चलिए आपको दो चॉइसेस देते हैं। पहला, आप ऐसे कंपनी के 180 करोड़ रुपए बचा सकते हैं जिसका रेवेन्यू 4,560 करोड़ रुपए है, और वो एक ऐसी कंपनी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिसका रेवेन्यू बिलियंस में है। दूसरी तरफ आप 140 करोड़ भारतीयों को एक ऐसे फेक प्रोडक्ट से बचा सकते हैं जिसके अंदर वो है ही नहीं जो उसके ऊपर लिखा है। तो आप इन दोनों में से किसे प्राथमिकता देंगे? जाहिर सी बात है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप किसी बच्चे से भी पूछोगे तो वो कहेगा हम फेक प्रोडक्ट से बचाने की कोशिश करेंगे। वेयर है जब बात आती है हमारी कोर्ट्स की, तो इनके डिसीजन आजकल इतने अटपटे होते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। हाई कोर्ट दिल्ली का कहना है कि कंपनी के पास टाइम नहीं था उन प्रोडक्ट को मार्केट से हटाने का, और उनका 180 करोड़ रुपए का स्टॉक जब तक नहीं निकलेगा तब तक उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा। मामला है हैदराबाद का। हैदराबाद की एक पेडिट्रिशियन डॉक्टर संजीवनी संतोष, जिन्होंने पाया कि ORS जो बच्चों को वो लिखती हैं उसके अंदर 8 टाइम्स शुगर ज़्यादा है, जो डायरिया में जिसमें जनरली लिया जाता है ORS उसमें और ज़्यादा बच्चों को नुकसान कर रहा है। सेकेंडली, जो बच्चे डायबिटिक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। एंड थर्डली, जो बच्चे फिट हैं और अगर वो उस ORS का सेवन कर रहे हैं तो उनकी शुगर स्पाइक हो रही है। और ये लेडी लगातार 8 साल तक केस लड़ती है। फाइनली जब FASSI इसको बैन करता है कि आपने जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है वो प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं, यानी कि वो WHO फॉर्मूला ORS था ही नहीं। जस्ट इसके 2-3 दिन बाद कंपनी एक पिटीशन फाइल करती है, और हमारे माननीय कोर्ट का कहना है कि उनका 180 करोड़ का स्टॉक जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये बैन मान्य नहीं होगा। तो देखिए, ये केस जो है ये 8 साल तक चला, और 8 साल में क्या कंपनी को कभी किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि ये प्रोडक्ट गलत है, 8 टाइम शुगर ज़्यादा है, इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? दूसरी बात कि कोर्ट ने मामला 8 साल तक खींचा कैसे? मतलब आप सोचिए, जहां मामला पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जो फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए था, वो 8 साल तक खींचा, और इस 8 साल में इस वजह से कितने बच्चों की जानें गई होंगी या कितने बच्चे सीवियरली बीमार हुए होंगे, इसका कोई डाटा अवेलेबल है ही नहीं। बट फाइनली 8 साल बाद जब किसी एक समझदार जज ने डिसीजन लिया कि इसको रोक देना चाहिए, उसके जस्ट बाद में पब्लिक हेल्थ को इग्नोर करते हुए दोबारा से हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि इसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। अब देखिए, बात यहाँ 180 करोड़ की नहीं है। हो सकता है वो प्रोडक्ट 1800 करोड़ के हों कंपनी में, या 2800 करोड़ के हों, और इसमें किसका फायदा है ये भी हमारी समझ से बाहर है कि कैसे प्रोडक्ट चलने के लिए गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है। तो अब सिर्फ जानना यह है कि क्या इस प्रोडक्ट का बहिष्कार आप कर सकते हैं, क्या आपका डॉक्टर इसका बहिष्कार करेगा? अब फैसला आपके हाथ में है।